बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश और महफूज होंगे। आज जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही अहम है और इमरान खान साहब के हवाले से है। अब हम इमरान खान साहब के बारे में क्या कह सकते हैं। अकराम कप्तान ने ठोक कर जवाब दिया। डील की तमाम ऑफर्स को न सिर्फ इमरान खान साहब ने ठुकरा दिया बल्कि इनको लात मार दी। लेकिन अब एस्टैब्लिश का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब ने क्या बातें की। अब यूँ लग रहा है कि जो खिताब थोड़ी देर पहले खान साहब ने किया, जिसका खुलासा मैं आपके साथ रखती हूँ, ये खिताब खान साहब की सियासी जिद्दोजहद और खराब की सियासी ज़िंदगी के कुछ अहम तरीन खिताबात में से एक है। इसमें खान साहब ने अवाम को मैसेजेस दिए। इसमें ताकतवर हलकों के लिए मैसेजेस हैं और एस्टैब्लिश के लिए कुछ मैसेज हैं। इस डील की ऑफर करने वालों को साफ इनकार कर दिया। खान साहब का एब्सोल्यूट नॉट बहुत से ताकतवर लोगों को मुश्किल में डाल दिया। इनका इम्तिहान जो कि शुरू हो गया है। इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या इमरान खान को अभी भी एस्टैब्लिश की ज़रूरत है, क्या एस्टैब्लिश इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। इस हवाले से भी मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूं और डिस्कस करते हैं हम सब। नाज़रीन अकराम, खान साहब ने जो खिताब किया है इसमें दो तीन बहुत ही अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तरफ तो खान साहब ने कहा कि कल मैं जा रहा हूँ ज़मानतों के लिए, जानता हूँ मुझ पर केसेस है, जानता हूँ लातदाद केसेस है। सेंचुरी कब की हो चुकी है, बहुत से केसेस सबके सामने और बहुत से केसेस पर्दे के पीछे हैं। क्वेटा तक का कत्ल का मुकदमा जो कि बज़ायका केस है, आपको पता है कि वो एक ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन जो कुछ किया गया, लेकिन किस तरह किया गया, जिस तरह भी वो उसका यूज़ किया गया, वो सब आपके सामने है। खान साहब ने अब ये बात वाज़ेह की है कि हो सकता है कि किसी जज के ऊपर प्रेशर डाला जाए या ब्लैकमेल करें या जज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मेरी एक भी ज़मानत कैंसिल होती है तो मुझे जेल जाना होगा, मुझे इन्होंने उठा लेना है और मैं जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ और मैं मेंटली तौर पर मजबूत हूँ जेल जाने के लिए। और जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये सोच कर निकलता हूँ कि मैं ज़मानत पर वापस घर नहीं आऊँगा बल्कि जेल जाऊँगा। इन सब के अंदर खान साहब ने यह भी बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उन पर कितना प्रेशर है, उनको कितना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता इस वक्त। नाज़रीन अकराम, एक हकीकत जो खान साहब ने बताई, खान साहब ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को के टॉप के जजेस के घरों के मुलाजमिन को उठाया जा रहा है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। अंदर तक क्रैकडाउन का बहुत दूर तक असर है। माइक्रो लेवल पर तो खान साहब ने ये चीज़ें बता दी, मगर माइक्रो लेवल पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मालूमात चल रहे हैं, सूरत हाल क्या है। इवन के सरगोदा की बात करूं तो मैं वहां के जो लोगों के साथ हो रहा है, वहां के लोगों के जो हालात हैं और जो वहां के लोगों के साथ हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरह लोगों से उनकी पार्टियां छुड़ाई जा रही हैं, अभी तक एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है जो कि हुकूमत ने जो जुल्म में इजाफा किया है, इस बात का खान साहब ने भी जिक्र किया है। पहले आप घरों में जाते थे, लोगों का घरों का सामान तोड़ते थे, फोड़ते थे, चोरी करते थे, ये तो ठीक है, चलो हमने मान लिया। जो अब हालात हैं, लोगों के कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं। कारोबार बंद करवाने से ना सिर्फ उस आदमी या उस शख्स की मुआशरत में कमी होगी बल्कि पाकिस्तान की मुआशरत तबाह हो जाएगी। अब देखिए, हसन अनाम प्रचार के जो उम्मीदवार हैं हल्का PP 72 के, इनके सारे कारोबार बंद है। अब हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं, फ़ज़ा जैसे आलूदा और ख़राब सी हो गई है, अब दिल नहीं लगता इस जहां में। जैसे इनके सरगोदा में पेट्रोल पंप थे जो कि बगैर किसी वजह के बंद कर दिए गए हैं, तो इसको खोलने की रिक्वायरमेंट बहुत ही सादा है। इस मुल्क में बड़े से बड़े जुर्म, जैसा जुर्म जिसकी माफ़ी ना हो कि भी इस मुल्क में माफ़ी मंजूर की जाती है। इसके कारोबार खोलने की बस एक ही रिक्वायरमेंट है, खान साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनका साथ छोड़ दें। दूसरी जानब अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो की, तो क्या ही इनके कहने हैं। वो अपनी हुकूमत को चमका रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, ऐसे पॉलिश कर रहे हैं जैसे सबको उल्लू बना रहे हों। शहर का मजा लेकर अब सारा का सारा गंद नून लेके नाक पर थप दिया है। इनको पता होना चाहिए कि अब आवाम पागल नहीं है जो इनके पीछे भागेगी। इन सब के दरमियान हारून साहब ने क्या ही खूब कहा है, इस वक्त जो हालात हैं उनको बैठ कर एस्टैब्लिश पर बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की हाल है, इस से मुल्क तबाह हो जाएगा। मुल्क की तरक्की के लिए इनको बैठकर बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ बैठना होगा, इन सब को थोड़ा थोड़ा झुकना होगा, तभी हालात ठीक हो सकते हैं, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। जैसे कि खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर किसी न किसी तरह इनको मुज़ाकरात से निकाल दिया जाता है। इमरान खान साहब ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि ये मुझे माइनस क्यों करना चाहते हैं, अगर ये मुझे वजह बता दें कि माइनस क्यों करना चाहते हैं तो मैं खुद ही पीछे हट जाता है इस मुल्क की खातिर। कहती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़
پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک کمنٹ شیئر کرنا پلیز نہ بھولیے گا، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔